आज जीएम ब्रिवरीज के नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले सोम डिस्टिलरीज और अलाइड ब्लेंडर्स दिखा दीजिए। दोनों स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कुछ लिकर स्टॉक्स हैं जो कि आज के सेशन में काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी बढ़िया मूव इन स्टॉक्स में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। एक आप कोचिन शिपयार्ड दिखाइए। कोचिन शिपयार्ड देखिए 3.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। चलिए रचित सर आ गए हैं। अब लिकर की बातचीत चल रही थी तो मौका देखिए, इत्तेफाक देखिए, तभी वो हमारे साथ जुड़े हैं। रचित सर बहुत स्वागत है आपका सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपको नमस्कार, मनी नाइन के सारे दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मार्केट भी कोई षड्यंत्र ही कर रहा है सारी चीजों के लिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं जीएम ब्रूरीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा सर, देखिए ट्रम्प साहब दे रहे हैं स्ट्रेस और हमको करना चाहिए स्ट्रेस रिलीफ। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स जो है वो उसी तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाई टाइम। बहुत डिफेंस की बात हो गई, पावर की बात हो गई, और फार्मा की बात हो गई, मेडिकल सेक्टर की बात हो गई। अब थोड़ा सा इस सेक्टर में फोकस कर लेना चाहिए, और थोड़ा सा अब वेट एंड वॉच मोड पे ही जा रहा है मार्केट भी। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हमास भी आप देखें जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, मतलब अभी व्हेन वी बी डिस्कसिंग इट फर्दर, मैं बहुत सारी चीजें कल शाम को पढ़ रहा था और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पढ़ना ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकली जिस तरीके से ट्रम्प साहब मूव कर रहे हैं, आई हैव नेवर सीन अ मैन लाइक हिम, एंड आई प्रे टू गॉड कि भगवान न करे कभी और किसी ऐसे इंसान से पल्ला। खैर मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूं सर, मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मार्केट षड्यंत्र कर रहा है सर आपके खिलाफ। जब आप आते हैं ना तो लिकर की बातें होने लगती हैं, ऑटो की बातें होने लगती हैं। अब आप इत्तेफाक देखिए सर, मैं लिकर वाले स्टॉक्स देख रहा था और तभी मुझे पीछे पीसीआर से आवाज़ आई, सर कह रहे हैं कि रचित सर जुड़ गए। मतलब क्या इत्तेफाक है देखिए। लिकर की सर अब बात ये हुई। तो मुझे अदर वे राउंड लग रहा है कि पीसीआर से आपको आवाज आई कि रचित खंडेलवाल आ गया, बोले आप लेकर की बात कर सकते हैं, अब आदमी आ गया जो लेकर स्टॉक नहीं पे। नहीं सर, आप जी। इसे वैलिडेट कर लीजिए। आप इस चीज़ को अगर सर्च भी कर लेंगे ना, मतलब इस पे जांच भी बिठा लेंगे ना, तो मैं लिकर की बात पहले कर चुका था और लिकर के स्टॉक्स नहीं दिखा रहे थे सर। आप हमारी टीम देखेंगे ना, लिकर के स्टॉक्स नहीं दिखा रही थी। वो शायद वेट कर रहे थे कि रचित सर आ जाएं, क्योंकि उनको तो पता है उनके सामने चीज़ें हो रही होती हैं, सामने कैसे सिस्टम मूव कर रहा है। और मुझे बाद में जब स्टॉक्स चलने लगे सामने स्क्रीन पर, तब बोलते हैं कि रचित जी भी हमारे साथ आ गए हैं। तो मैंने बोला इससे बढ़िया इत्तेफाक क्या हो सकता है। अब करना क्या है सर, इनमें जीएम ब्रेवरीज के नंबर से पहले ये एबीडीएल, सोम डिस्टिलरीज, जीएम ब्रेवरीज सारे ही अच्छे चल रहे हैं। मेरी पिछले हफ्ते भी बातचीत हो रही थी किसी एक्सपर्ट से, वो कह रहे थे कि ये जो जंग है या फिर जो कॉस्ट एस्केलेशन है ना, इस तिमाही में नहीं दिखेगा आपको। इस तिमाही के नंबर्स ठीक आ जाएंगे, अगले क्वार्टर में हो सकता है कि कुछ इंपैक्ट देखने को मिले। तो पूरे लिकर स्पेस को सर ये जीएम ब्रेवरीज के नंबर से पहले कैसे अप्रोच करना चाहिए? नहीं सर बिल्कुल, और स्पेसिफिकली अगर हम जीएम ब्रूरीज की बात करें, और पिछली बार भी मैं क्लियर केस एक चीज ध्यान रखता हूँ, इफ आई एम करेक्ट, आपके साथ शो हो रहा था और प्रदीप भाई ने कॉल दी थी जीएम ब्रूरीज की, और फिर आ गया था रिजल्ट, एंड इट परफॉर्म्ड लाइक एनीथिंग। जीएम ब्रूरीज सर अच्छा लग रहा है। और अगर इसके टेक्निकल चार्ट्स को हम देखेंगे जिस तरीके से अभी ये पोजिशनड है, आप देखें क्लियर केस कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे, जो कि 1017 का है। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, और नंबर्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे अगर आ जाते हैं, 1060 लेवल्स एक बार ये ब्रीच करे, उसके बाद हो सकता है आपको 1160 और 1200 तक के भी मूवमेंट ये वापस करता हुआ दिखाए। और ये क्लियर केस है सर कि अभी वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। कमिंग क्वार्टर में जरूर देखने को मिल सकती है, स्पेसिफिकली जो काउंटर्स हैं जिनमें जो पूरा का पूरा आपका जो सप्लाई होता है वो ग्लास बॉटल्स और एल्यूमिनियम कैन्स में होता है, वहां पे एक कॉस्ट प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अभी इस क्वार्टर में अच्छे नंबर्स ही देखने को मिलने चाहिए। तो जो 50 डे मूविंग एवरेज है 1017, तो 1012 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को एक बाय साइड पोजीशन के लिए जरूर रखा जा सकता है। ठीक है, ये तो जेम ब्रेवरीज की बात होगी सर। ओवरऑल जिस तरह के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, लिकर स्पेस को कैसे अप्रोच किया जाए सर रिजल्ट सीजन से पहले? सर मुझे अच्छा लग रहा है ये स्पेस, मतलब आप वैसे देखें ना तो एक बस कहीं ना कहीं कॉस्ट प्रेशर जो देखने को मिल सकता है ड्यू टू द ग्लास, जो एलपीजी और गैस से बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन रखता है, एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम में भी आप देखें कुछ कुछ स्मेल्टिंग को और इन सब चीजों को लेके इशू चल रहा है।
अच्छा लगता है। जीएम ब्रूरीज वुड बी वन काउंटर जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। हम्म। इसके साथ साथ एबीडीएल ऑल टाइम फेवरेट, आप देखें जिस तरीके से ये सस्टेन कर रहा है, ये भी इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से पोजीशन है, हल्का सा स्ट्रगल है सर। 493 एक सप्लाई जोन है। क्योंकि आप देखें 466 पे चल रहा है आज, इसने भी अपना 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। टिल द टाइम इट इज वेरी कंफर्टेबली मेंटेनिंग अबव 424 लेवल्स। और 464 के ऊपर जाने के बाद 493, 493 के बाद आपको 538 लेवल्स तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। तो एबीडीएल और जीएम ब्रूरीज ये दो स्टॉक्स होंगे। बाकी भी एक मोमेंटम करेंगे, बट ये बहुत ब्राइट केस लग रहे हैं मोमेंटम के लिए। तो इन दो स्टॉक्स को जरूर अपने बाय साइड पोजीशन में हमें रखना चाहिए। SDBL कहाँ खड़ा होता है सर? क्योंकि इस पे सवाल बहुत आते हैं। सर एक्चुअली सोम डिस्टिलरीज की आप बात करें तो कुछ कुछ चीजें हैं। मतलब अभी देखें जिस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये जो ब्रांड बनाते हैं ना, ये हम्म। ब्रांड्स यूजुअली आप देखें इस तरीके के सप्लाई में ही जाते हैं। और मध्य प्रदेश और कर्नाटका, उड़ीसा, इन साइड तो है ही इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड, और सब जगह भी इनकी सप्लाई अच्छी है। मगर जिस तरीके से एक सेफ साइड आपको देखने को मिलता है जीएम ब्रूरीज और एबीडीएल में, उतना सेफ नहीं है। अगर ये 82 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है तो 105 रुपीज तक का मोमेंटम कर सकता है। बट क्लियर केस एक जो डेफिनेटिव बाय होती है वो दो स्टॉक्स ही होंगे। ये लेवल्स को फॉलो करता हुआ आपको मोमेंटम में आता हुआ देखने को मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं देता। पहले भी हमने जब डिस्कशन किया था, सोम डिस्टिलरी से थोड़ा सा एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट ही रहता है, फॉलोड बाय द काइंड ऑफ ब्रांड्स दैट दे सर्व एंड एवरीथिंग इन प्लेस।